साइंस का आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टिथ के बारे में। तो करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट, और ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट होगा और ऐसे इसके आगे वाले पार्ट आएंगे तब तक ये टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, टाइप्स ऑफ टिथ विद देयर वर्किंग, यानी कि दांतों के प्रकार बताओ और उनके क्या क्या उनके काम हैं। तो फर्स्ट है इंसीजर। जो इंसीजर है वो हमारे आगे वाले दांत होते हैं जो कट द फूड, खाने को जो है काटने का काम करते हैं, यानी कि जो सबसे फ्रंट वाले दो दांत हैं, दो ऊपर दो नीचे, वो क्या होते हैं इंसीजर। सेकंड है कैनाइंस, टीयर द फूड, यानी कि जो सामने वाले दो दांत उनको जो साइड में दांत है वो उसको क्या बोलते हैं कैनाइन, टीयर द फूड, जो कि खाने को चीरने के काम करता है। थर्ड है प्रीमोलर, प्रीमोलर करस द फूड, और लास्ट है मोलर करस द फूड। प्रीमोलर और जो मोलर है ये हमारी जाड़ होती हैं, प्रीमोलर आगे वाली जाड़ है और मोलर जो हमारी लास्ट वाली जो बड़ी जाड़ होती है उसको मोलर बोलते हैं। ये दोनों ही खाने को चबाने का काम करते हैं, यानी कि करस द फूड। तो फिर से कर रहे हैं इंसीजर, जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है इसकी इंसीजर, यानी कि कट द फूड, कैनाइन टीयर द फूड, प्रीमोलर करस द फूड एंड मोलर्स करस द फूड, यानी कि खाने को चबाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेयर द रूट्स ऑफ टिथ एम्बेडेड, यानी कि जो हमारे दांत की जड़ है वो कहाँ पे अटैच होती हैं। तो जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा है जिसको अपर जा बोलते हैं उसको इंग्लिश में मैक्सिला बोलते हैं, और जो हमारा नीचे वाला जबड़ा है उसको लोअर जा जिसको कहते हैं उसको इंग्लिश में मैंडिबल कहते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं कि जो अपर जा क्या नाम है, तो मैक्सिला है, और जो लोअर जा का नाम है मैंडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी प्राइमरी टीथ ए ह्यूमन हैव, यानी कि किसी भी इंसान में जो प्राइमरी टीथ हैं जिसको दूध के दांत बोलते हैं वो कितने होते हैं। तो इसका आंसर है 20। सभी में 20 दांत होते हैं। जब हमारे बचपन में दूध के दांत होते हैं तो वो 20 होते हैं, और यहाँ पे लिखा है 32 परमानेंट, यानी कि जो परमानेंट जो दांत हैं वो कितने होते हैं 32, लेकिन सब में 32 नहीं होते, 28 से लेकर 32 तक अलग अलग वेरी करते हैं। ये मैक्सिमम क्या है 32 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ टूथ स्ट्रक्चर इज नोन एज, यानी कि जो हमारे दांत हैं जो उनका स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं डेंटल एनाटोमी। जैसे स्टडी ऑफ हिस्ट्री, स्टडी ऑफ फिजिक्स, स्टडी ऑफ जियोग्राफी, ऐसे ही स्टडी ऑफ टूथ स्ट्रक्चर क्या कहलाती है डेंटल एनाटोमी, डेंटल एनाटोमी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डेंटल फॉर्मूला फॉर प्राइमरी टिथ, यानी कि जो छोटे बच्चों के दांत होते हैं उनका क्या फॉर्मूला है डेंटल टिथ का। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ये 2.1.0.2, सेम नीचे है 2.1.0.2। इसका मतलब है कि जो ये दो जो हमारे आगे वाले दांत हैं, एक उसके साइड वाला, फिर एक उसके बाद, और दो हमारे क्या है लास्ट वाले, अगर हम इनको जो टाइप्स पढ़ी थी उसके हिसाब से लेकर चलते हैं तो जो 2 हैं वो इंसीजर हैं, जो सबसे पहले आगे वाले दो हैं वो इंसीजर, फिर एक कैनिन, 0 प्रीमोलर, एंड लास्ट में दो क्या है प्रीमोलर, यानी कि दो आगे वाले एक साइड वाला। प्रीमोलर दांत बच्चों में होते नहीं हैं, लास्ट में क्या है जाड़ छोटे बच्चे में दो होती हैं। ये डिवाइड के फॉर्म में लिख रखा है, इसका मतलब क्या है सेम फॉर्मूला नीचे है सेम ऊपर है। इसको कैसे याद करते हैं 2102 2102, इस तरीके से इसको हम याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ। देखिए अब परमानेंट में जैसे मैंने बताया था कि 32 होते हैं, तो जो दांतों की संख्या ना वो बढ़ जाती है, लेकिन कहाँ पर सिर्फ जो प्रीमोलर है और जो मोलर है ना उनमें बढ़ती है। तो आगे तो वही है सेम टू सेम, 2 1, ऊपर भी 2 1 था, नीचे भी 2 1 है, और यहाँ पे 2 3 आ जाएगा, यानी कि दो जो प्रीमोलर हैं और 3 क्या है मोलर हैं, ऊपर भी और नीचे भी 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, यानी कि 2 जो है हमारे आगे वाली जाड़ हैं और 3 जो हमारी बड़ी जाड़ है जो पीछे की तरफ होती हैं। तो ये फॉर्मूला भी याद करना बहुत आसान है, 21 23 2 3 बार बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा। सेम ऊपर है सेम नीचे, यानी कि जो अपर जगह स्ट्रक्चर है और जो लोअर जगह स्ट्रक्चर है वो हमारा सेम रहता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ हार्डेस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो इंसान की बॉडी का है उसमें सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या, हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे कठोर हिस्सा है वो क्या होता है, तो ये है अपना इनेमल। इनेमल क्या होता है, जो हमारे दांतों के ऊपर जो लेयर होती है ना वो क्या होती है इनेमल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कलर ऑफ इनेमल और नेचुरल टीथ, यानी कि जो इनेमल का कलर है या फिर जो नेचुरल हमारे दांत होते हैं उसका कलर क्या होता है येलो और ग्रेइश वाइट, यानी कि हल्का हल्का पीला या फिर ग्रेइश सफ़ेद कलर के जो हमारे दांत होते हैं।
नेक्स्ट है व्हेन टिथ आर एम्बेडेड इन द जा बोन इट इज कॉल्ड। जब जो दांत हैं और हमारी जो जबड़े में फंसे हुए हैं उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, तो यह है थियोकोडेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, थियोकोडेंट। ऐसे ना, ऐसे जैसे हमारे तो जबड़े में फंसे हुए हैं कई, जैसे जो मेंढक है या फिर कई और जो ना सर्पेटाइल्स है, उनके जो दांत है ना जबड़े की बजाय मुंह में भी फंसे होते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इतना है कि अगर जा बोन में अगर जबड़े में फंसे हुए दांत है तो उसको बोलते हैं थियोकोडेंट। ये आ गया इसका थियोकोडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैव ए टोटल ऑफ 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 टाइप दे आर कॉल्ड। जब किसी बंदे के अंदर सारे दांत हो, 32 के 32 दांत हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट। तो ये ध्यान रखना है कि जिसके टोटल 32 दांत है किसी के पास, तो वो कहलाएगा हेट्रोडोंट। तो ये हमारे आज टीथ का फर्स्ट पार्ट था, और जो हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप रिवीजन करिए।